गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो एक और वीडियो है मेरे द टॉप 100 रिव्यू की लिस्ट में। दो वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लूना पे, मोनेरो पे, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपना तीसरा कॉइन टॉप 100 के अंदर जो है एल्गोरैंड। ये है रैंक नंबर 30 कॉइन। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम, आपके लिए बिल्कुल फ्री है वो काम। सिर्फ एक चैनल के बटन पे क्लिक करना है जो है सब्सक्राइब बटन, और साथ ही साथ क्लिक कर देना है लाइक बटन को, ताकि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस रिकमेंड करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एल्गोरैंड, जिसका करेंसी टिकर है एल्गो, टोटल मार्केट कैप है 2.1 बिलियन डॉलर्स की। टोटल सप्लाई अभी है इस कॉइन की, मैक्सिमम सप्लाई अगर हम देखें तो 10 बिलियन कॉइन्स की है, और 6.946 बिलियन कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी आ चुकी है। प्राइस ये है, चल रहा है 30 सेंट्स पर। ऑल टाइम हाई गया था इसका $3.56, जो कि 3 साल पहले था, और लोएस्ट था इसका 0.10 यानी कि 10 सेंट्स। ओ भाई मारो, मुझे मारो। तो अपने ऑल टाइम लो से कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, सिर्फ 3x गेन पर ही है। तो ये क्या एक अच्छी बाय बन सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको नज़र रखनी है, ध्यान रखना है इस कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले। तो एल्गोरैंड भी काफ़ी पुरानी ब्लॉकचेन है। 2017 में इसका आइडिया आ गया था। सिल्वियो मिकैली इसके फाउंडर हैं, जो कि एक MIT के प्रोफेसर हैं। इन 2017 सिल्वियो फाउंडेड एल्गोरैंड, अ फुली डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योर एंड स्केलेबल ब्लॉकचेन which provides a common platform for building products and services for a borderless economy. At Algorand, Silvio oversees all research including theory, security and crypto finance. और इनके साथ साथ जो एल्गोरैंड ब्लॉकचेन को अभी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है वो है एल्गोरैंड फाउंडेशन। तो एल्गोरैंड काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड ब्लॉकचेन है। अगर आप इसके यूज़ केसेस देखेंगे तो बहुत सारे यूज़ केसेस डिफरेंट सेक्टर्स में एल्गोरैंड के हैं, और काफ़ी बड़े नाम एल्गोरैंड ब्लॉकचेन को एज अ बैकएंड भी यूज़ कर रहे हैं। सर्कल, आईडेक्स, रिपब्लिक आप देख सकते हैं, टेदर यहाँ पे यूज़ कर रहा है एल्गोरैंड ब्लॉकचेन को। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एल्गोरैंड पे बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो एल्गोरैंड का यहाँ पर आपको मिल जाएगा इकोसिस्टम में अगर आप जाएंगे तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो भी बिल्ड कर रहे हैं या फिर लॉन्च हो चुके हैं, सारी एक ही जगह पे आप आके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डीफाई के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको टूल्स, रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आप एल्गोरैंड पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर एन एग्जांपल इथेरियम पे इथेरियम नेम सर्विस है, ऐसे ही यहाँ पे भी एल्गोरैंड नेमिंग सर्विस भी है, जहाँ पे आप अपना एल्गो डोमेन नेम जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। NFT मार्केट प्लेसेस हैं, और यहाँ पे कुछ गेम्स भी हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। तो एल्गोरैंड एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। काफ़ी कम ट्रांजैक्शन फ़ी है यहाँ पे, $0.004 यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन फ़ी देनी होती है अगर आप एल्गोरैंड पे यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो जो कि इथेरियम के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे एल्गोरैंड बात कर रहा है प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक की, जो बेसिकली इन्होंने इन्वेंट करी है। इट इंश्योर्स फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन एंड स्पीड विद इन अ ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। तो प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक जो कॉन्सेप्ट है वो एल्गोरैंड ने ही इन्वेंट किया है। यहाँ पे एल्गोरैंड एक स्टेकिंग कॉइन है, यहाँ पे आप इसको स्टेक कर सकते हैं। और अब फिलहाल जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं, गवर्नेंस एल्गोरैंड रिवॉर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 7% है। अब डीफाई वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं डीफाई स्पेस में, उसमें टोटल वैल्यू लॉक जो है वो कितनी है किसी एक प्रोटोकॉल में। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स डीफाई में अभी फिलहाल लॉक्ड है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एल्गोरैंड की यहाँ पे बात करूँ तो डीफाई लामा से आप देख सकते हैं कि सिर्फ एल्गोरैंड पे अभी $181 मिलियन ही हैं जो लॉक्ड हैं, और इसमें से 45% जो है वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे है, और वो है एल्गोफाई। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है क्योंकि इतनी पुरानी ब्लॉकचेन होने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा डिमांड अभी एल्गोरैंड पे नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप डैप रडार पे भी जाएं तो एल्गोरैंड के जितने यहाँ पे डैप्स लिस्टेड हैं उसमें एल्गोफाई भी है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप यूजर्स देख सकते हैं एल्गोफाई के ही हैं 6.49 के। तो पिछले 30 डेज़ में यहाँ पे मेजॉरिटी यूज़र्स आपको एल्गोरैंड पर डीफाई ऐप्स में मिल जाएंगे, जिसमें से टाइनी मैन, एल्गोफाई हैं जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। तो यानी कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है एल्गोरैंड, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कम्युनिटी है, वो लगभग 15 से 20 हज़ार लोग ही हैं जो एल्गोरैंड को रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। क्रिप्टो स्पेस में काफ़ी एक लो फिगर है, और यही चीज़ सिग्निफाई कर रही है कि एल्गोरैंड का प्राइस एक्शन भी उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि एल्गोरैंड में जितनी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही मेजर प्लेयर्स हैं जो एल्गोरैंड की वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में जो रिटेल डिमांड है एल्गोरैंड के टोकन के लिए, एल्गोरैंड के कॉइन के लिए, वो अभी यहाँ पर नहीं है।
तो प्राइस डेफिनेटली एक मेजर फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि यहाँ पे जो जनरल कम्युनिटी है वो एल्गोरैंड की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है। और मेरे हिसाब से एल्गोरैंड का जो एक मेजर फैक्टर प्राइस का यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है वो है यहाँ पर एल्गोरैंड का स्ट्रक्चर्ड सेलिंग। तो एल्गो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू स्ट्रक्चर्ड सेलिंग, तो यानी कि ये फाउंडेशन जो है एल्गोरैंड फाउंडेशन, ये लगातार कुछ महीनों से एल्गोरैंड जो है वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। इन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर करी है, जिसमें पिछली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो सितंबर तक की है, सितंबर 2021 की, तब तक वहाँ पे 47 मिलियन एल्गोरैंड के जो टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, वो सेल कर दिए गए थे। पैसा ही पैसा होगा। और ये जो स्ट्रक्चर्ड सेलिंग प्रोग्राम है ये फुली सपोर्टेड है कम्युनिटी की तरफ से, तो यानी कि यहाँ पे कोई घपला नहीं हो रहा है, बट एक डेफिनेटली एक सेल प्रेशर बना के रखा हुआ है इस चीज़ ने, क्योंकि उतनी ज़्यादा रिटेल डिमांड यहाँ पे नहीं है, तो ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे कुछ फेल सेफ मैकेनिज्म्स रखे हैं कि अगर प्राइस 10% से ज़्यादा ड्रॉप होता है 24 आवर्स में तो ये सेलिंग बंद कर देंगे या सेल नहीं करेंगे, या फिर अगर प्राइस एक फिक्स्ड थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाता है तो उस टाइम पे भी एल्गोरैंड अपने टोकन्स यहाँ पे सेल नहीं करेगा। बट इसके बावजूद भी क्योंकि मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है और यहाँ पे 500 मिलियन एल्गो जो टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, थ्रू वेरियस मीन्स यहाँ पे मार्केट में सेल करने के लिए रखे गए हैं, तो ये डेफिनेटली प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अब एल्गोरैंड का जो फोकस है हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो मेजर जो फोकस है वो इंस्टीट्यूशंस पे हैं और गवर्नमेंट्स के साथ काम करने पे हैं। CBDCs पे ये एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हैं और कुछ इनकी पार्टनरशिप्स भी हुई हैं। इसके अलावा एल्गोरैंड के जो फाउंडेशन है वो मेजरली इन्वॉल्व है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ और हेज फंड्स के साथ भी, जिससे क्लियर कट ये चीज़ इंडिकेशन मिलती है कि रिटेल पे यहाँ पे फोकस नहीं है, यहाँ पे फोकस जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस पे है। अब कब जाके ये एल्गोरैंड को हेल्प करेगा उसके प्राइस एक्शन में, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसी चीज़ों पर टाइम बहुत लग जाता है। बट यही सारे प्राइमरी फोकस होने के कारण हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एल्गोरैंड एक बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में एल्गोरैंड कोई राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बनता। समझ रहे हो? अब एक और कंसर्निंग चीज़ है कि एल्गोरैंड ने अनाउंस किया था फीफा पार्टनरशिप। तो फीफा एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल की दुनिया में और उन्होंने एल्गोरैंड के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप अनाउंस करी थी। इनफैक्ट फीफा का जो यहाँ पे स्पॉन्सर है या फिर ऑफिशियल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है वो फीफा का वो है एल्गोरैंड। तो डेफिनेटली फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर फीफा के कोई NFTs आते हैं तो वो एल्गोरैंड पर ही आएंगे। बट पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पे ये है कि इतनी बड़ी कोलैबोरेशन होने के बावजूद भी कम्युनिटी में कोई यहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं है एल्गोरैंड को लेके। और सिर्फ यहाँ पे यही एक कंसर्न नहीं है, एक और कंसर्न है यहाँ पे एल्गोरैंड ने नैपस्टर को एक्वायर किया था। नैपस्टर की एक्विजिशन भी रिसेंट है। नैपस्टर म्यूज़िक स्ट्रीमिंग की दुनिया में वन ऑफ द OG कंपनीज़ है। यहाँ पर एक रेवोल्यूशन लेके आए थे ये नैपस्टर। वेब 2 की दुनिया में ये एक रेवोल्यूशन था। तो ये एक्विजिशन के बाद भी और फाइनली यहाँ पर एल्गोरैंड का एक और म्यूज़िक कंपनी के साथ, एक और पुराने OG प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन हुई थी जो था लाइमवायर। लाइमवायर ने एक एक्सक्लूसिव यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी 14 मार्च 2022 को कि वो अपने आप को रीलॉन्च करेंगे और एक्सक्लूसिवली एल्गोरैंड ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे। बट वो भी अब खतरे में पड़ चुका है क्योंकि 10 जून को अनाउंसमेंट हुई कि लाइमवायर ने एल्गोरैंड को बाईपास करके यहाँ पे इथेरियम बेस्ड NFTs भी प्लान किए हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये कुछ कंसर्निंग चीज़ें हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी $1 बिलियन वर्थ की यहाँ पे पार्टनरशिप्स हो रही हैं, मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रही हैं, बट उसके बाद भी एल्गोरैंड जो है वो उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं कर पा रहा है कम्युनिटी को, डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है एल्गोरैंड में, कोई और टेक्नोलॉजिकली फंडामेंटली कोई कमी नहीं है। बट जिस हिसाब से ये लोग मार्केट कर रहे हैं अपने आप को, जो फोकस रखा हुआ है वो शायद उतने हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दे रहा। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या आप एल्गोरैंड को कंसिडर करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कि नहीं? क्या आपके रीजंस हैं? जो कुछ भी है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।